ओके, पहले सब ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में ही रिटन वर्क करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, वचन किसे कहते हैं? ये आपकी कॉपी है, वैसे ही ये मेरा कॉपी है। यहाँ आपको लिखना है डेट, ठीक है। यहाँ आप डेट लिखेंगे आज का 27, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे पार्ट, नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे वचन। ओके, नीचे वाली लाइन पे आप लिखेंगे वचन। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट? ओके, ठीक है। अभी आप ध्यान से, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? ठीक है, शब्द का वह रूप जो हमें, शब्द का वह रूप जो कि हमें संख्या का बोध कराता है, ठीक है। यानी 1, 2, 3, हमारे पास कितनी चीजें हैं? जैसे सपोज आपको टॉफी दी गई है ना, तो आपको 1 टॉफी दी है या 2 टॉफी दी है, या आपके ड्राइंग बॉक्स में जो आपका पेंसिल बॉक्स है, उस पेंसिल बॉक्स में आपके पास, आप घर से 2 पेंसिल लाए हैं, 3 पेंसिल लाए हैं, इरेजर कितने लाए हैं, तो ये आपको कैसे पता चलता है? गिनकर ना, संख्या पहचान करके, अच्छा मेरे पास 3 पेंसिल है, अच्छा मेरे पास 2 इरेजर है, रबड़ है ना। तो वह शब्द जो हमें संख्या का ज्ञान कराता है, ठीक है, संख्या का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा बताइए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? अपने चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? यूज योर चैट बॉक्स, मुझे सभी के आंसर चाहिए। लक्षिता ने लिखा है 2, युवराज फिर से बताइए कितने होते हैं वचन? 2, यस। वचन होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है? तो जिस शब्द के जिस रूप से हमें, है ना, लिसन केयरफुली, शब्द के जिस रूप से हमें एक संख्या का पता चलता है, ठीक है, एक संख्या का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें 2 या 2 से अधिक, हम 2 को भी बहुवचन कहेंगे, और 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10,000, इसे भी हम बहुवचन कहेंगे, ठीक है। एक वचन जैसे लड़का, लड़की, घड़ी, बकरी, है ना, माला आदि। और बहुवचन यानी लड़के, लड़कियां, घड़ियां, बकरियां, मालाएं, शाखाएं, शाखाएं, ठीक है, ये सब। ओके, तो अब है, पहले तो आप सब बच्चे अपनी बुक निकालेंगे, बुक में करेक्शन करना है, ठीक है। करेक्शन ये करना है, आप निकालिए पेज नंबर 25, ठीक है। वहां दिया हुआ है विशेष, एक कॉलम है विशेष लिखा है ग्रीन कलर में, है ना, विशेष। वहां देखो कुछ शब्द दिए गए हैं मैं उनको पढ़ तो सुनाती हूँ, जैसे लोग, दर्शन, समाचार, और है ओट। ओट नहीं होता, होता है होठ। ये लिप्स के बारे में बताया है, होठ, ठीक है। क्या है ये? होठ। और यहाँ लिखा है ओट, ठीक है। तो ओट कुछ नहीं होता है, ओट को कट करके, ओके,
समझ में आ रहा है आपको? ओट को कट करके आप नीचे लिखिए होठ, हो। है से हाथी पे ओ की मात्रा और खे से ठठेरा होठ, ठीक है। और ऊपर न का साउंड भी आ रहा है होठ, तो हम लिखेंगे होठ है कि ओ की मात्रा और है होठ, ठीक है। इसमें है ओन, इसमें न साउंड आ रहा है, ओ से ओखली लिखा है, तो ये रॉन्ग है, आपको लिखना है होठ। हस्ताक्षर, भाग्य, आंसू, बाल आदि, इनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जैसे लोग तमाशा देख रहे हैं, जैसे लोग तमाशा देख रहे हैं। अब इसमें मैम की आवाज नहीं आ रही है क्लियर? बेटा मैम जोर से बोल रही है, ओके। और मैम आज ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये जो शब्द कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे रेडियो पर समाचार आ रहे हैं। अब समाचार एक न्यूज है या 10 न्यूज है, 100 न्यूज है, वो बहुवचन में ही आएगा, ठीक है। समाचार जैसे बहुवचन में आएगा, उसके तो उसका तो भाग्य ही फूट गया, उसके तो भाग्य ही फूट गए, ठीक है। ये भी बहुवचन में आएगा। बाल, आपका ये चाहे एक बाल हो चाहे 10 बाल हो चाहे कितने लंबे बाल हो, तो ये बाल बहुवचन में ही आएगा। हस्ताक्षर, सिग्नेचर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब है अब क्रिया शब्द भी चेंज हो जाता है वचन में, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन है, लेकिन फिर भी उसका क्रिया शब्द चेंज हो जाता है, क्रिया शब्द बहुवचन में बनता है। आदमी एक है लेकिन क्रिया शब्द में बहुवचन आता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम किसी को आदर पूर्वक बुलाते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पापा पापा जी ऑफिस जा रहे हैं। अब दादा और पापा हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में दादा भी एक है, पापा भी एक है, दादा भी एक है और पापा भी एक है, लेकिन गए हैं, ऑफिस गए हैं, ठीक है। अखबार पढ़ रहे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं एक वचन में पापा ऑफिस गया, दादा अखबार पढ़ रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो हम उनको आदर दे रहे हैं, हम उनको सम्मान से बोल रहे हैं कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पापा जी ऑफिस गए, मम्मी मम्मी जो है, माता जी जो है वो खाना बना रही है, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, आज टीवी पर प्रधानमंत्री जी का भाषण आ रहा है, ठीक है। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो वो एक है लेकिन हम उनको क्या करते हैं, सम्मान पूर्वक बोलते हैं। यानी आज नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आ रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे मैम पढ़ा रही हैं, थोड़ा फ्रेंड थोड़ी की अलग, हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो हम किसी का आदर करते हैं, उसमें हम रहा है, रहे हैं, यानी कि हम क्रिया शब्द में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ओके। अब हम करेंगे इसका पेज नंबर 26 बुक वर्क। नहीं हो ही नहीं रहा, हो जाएगा, नहीं हो, ठीक है, करके देख। ओके, अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? अब आप निकालिए पेज नंबर 26, जिसका प्रश्न नंबर 2 है कि पानी में तैर रही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है? 2, खाली स्थान वचन के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए, है ना। वचन के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए, रिक्त
स्थान भरिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है क। पानी में आवाज आएगी। अब यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? मछलियां तैर रही है। छोड़ो, आप सही ले लो, सही लूंगी, बंद से ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आएगा मछलियां। ठीक है, ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 2, मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये फिल करना है, ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में जो खालिस्तान है वहां ये लिखना है में मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं। शिक्षक ये है। प्रश्न नंबर 3 है आपका ग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ही टीचर एक साथ पढ़ा सकता है ना? 4 टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक ही है। लेकिन क्योंकि हम गुरुजन का सम्मान करते हैं तो एक होते हुए भी क्रिया शब्द में हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसे हमें रेस्पेक्ट देना होता है उसके लिए हम क्रिया शब्द में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे शिक्षक एक है लेकिन वो पढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ रहा है। कबूतर, ठीक है, कबूतर उड़ रहा है। ओके, यस, में हम लिखेंगे तो ये 4 आपको फिलअप अपनी बुक में फिल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है सभी का। अब है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ठीक है, ये जो एक है उनको हमें अनेक बनाना है और जो अनेक है उनको एक बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जो एक है, जो बहुवचन है उनको एक वचन करना है और जो एक वचन है उनका हमें बहुवचन बनाना है, उसमें बदलना है। ठीक है, तो ये सब ने कर लिया। यस, चैट बॉक्स में। ओके, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया? बच्चा पत्र लिख रहा है। हाँ, इसमें लिखो, घ में लिखो बच्चा और अणे में लिखो कबूतर, है ना? ठीक है, और ये घ इसमें आएगा पत्र लिख रहा है। ओके,
ये हो गया आपकी का सभी का। अब है प्रश्न नंबर ठीक है। इनका क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखने हैं। ओके, पहला है क, बेटी, बेटियां, ठीक है, बेटी, बेटियां, वो लिखा है यहाँ है, क्या इधर है, केले, केले, केला, ठीक है। ख, ख, क में है बेटी, बेटियां, ख में है केले, केला। यहाँ हमने एक वचन को बहुवचन बनाया है, यहाँ बहुवचन का हमने एक वचन बनाया है, ठीक है। फिर है ग, रानी, रानिया, रानी, रानी, रानिया, ओके। फिर है घ, बहुए, बहू में, यानी एक बहू, क्या होगा इसका आंसर, एक बहू। जो एक दो, दो या दो से ज्यादा होती है वो बहुएं, और अगर एक ही है तो बहू। नंबर 5 है आंखें, दो होती है आंख, है ना, दो होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, आंखें, और एक को क्या बोलेंगे, आंख। फिर है च, तिथि, तिथि आप सब जानते हैं क्या होती है, हम्म, जैसे आज है अमावस तिथि, है ना, फिर अमावस के बाद में एक आ जाती है, एकम, दूज, तीज, ठीक है, तो इसे बोलते हैं तिथि। इंग्लिश महीनों में हम 1 तारीख 2 तारीख ऐसा बोलते हैं, उसमें तिथि नहीं होती है, लेकिन हिंदी महीनों में हम क्या बोलते हैं, जब पूरा चांद आ जाता है तो पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद फिर वही एकम, दूज, तीज, है ना, और फिर अमावस आती है जब चांद बिल्कुल काला हो जाता है, गायब हो जाता है ना, ये होती है तिथि। इसका होगा तिथियां, ती, थी, या, तिथियां। 6 पंखा, पंखे, पंखा, पंखे। एक इसमें है बहुवचन पंखे, और पंखे का एक वचन बनाना है पंखे। फिर है ज, घोड़े, घोड़ा, घोड़े बहुवचन का एक वचन घोड़ा।
फिर है झ, यात्रा एक वचन, और यात्राएं बहुवचन। यात्रा जानते हैं किसे कहते हैं? जो जहाँ मंदिर हो और कोई जगह हो, जो पवित्र जगह जहाँ हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं ग्रुप में, है ना, उसे कहते हैं रीति। रीति और रीतियां। रीति, रीतियां। इसमें भी ये मिसप्रिंट है ना? इसमें आएगा रीति, दोनों में बड़ी आएगा रीति, और इसमें आएगा दोनों में छोटी रीतियां। ये भी आप करेक्शन कीजिए, ये बुक के अंदर मिसप्रिंट है। ओके, रीति यानी कोई भी पुरानी चीज जिसे हम रिवाइज करते आ रहे हैं सेम तरीके से, है ना, होता है ना रीति रिवाज। रीति वो होता है रीति रिवाज, और रीति रीतियां। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। यह है आपका HW। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपका गृह कार्य है, वो आप यहाँ लिख लें HW या गृह कार्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर ओके बेटा, स्क्रीनशॉट किसका लेंगे आप? आज तो स्क्रीनशॉट है ही नहीं, मैम ने बुक PDF थोड़ा ना दिखाया है, आज तो हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं। जो मैम ने ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराया है वो आपको करना है। आपको दिख रहा है ये? हाँ, एवरीबडी एबल टू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड? यस, ओके। राशुल, what happened? Do you want to say something? Yes, just wait. Where is Rashul? आपको बुक में से ही वर्क करना है ना? बुक में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो मैम ब्लैक बोर्ड से करवा रही है, आपको वो करना है। आपका पहला प्रश्न है फिलअप खालिस्तान। कहाँ है राशुल? यस राशुल, बोलिए। मैम, यस मैम मुझे सिर्फ जय और जय दिख नहीं रहे। जय और जय, ओके। अभी देखो नाउ। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम। तो आप बताइए कौन सा नहीं दिख रहा है? मैम जो सबसे लास्ट वाला है ना। हाँ, लास्ट है यात्राएं। ये देखिए, यात्राएं के साइड वाला। ये लिखो रीति रीतियां। यस मैम, ये नहीं दिख रहा सिर्फ। अब नहीं मैम। यस मैम, अब दिख रहा है मैम। अभी से? यस मैम। ओके, चलिए अभी लिखे। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा। Everybody show me thumbs up कि yes ma'am I have done this question. Yes साम्या बोलिए। I have done. Just wait. साम्या, सौम्या, यस सौम्या बोलो। सौम्या। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आपने बोला था कि इंग्लिश हिंदी ग्रामर की बुक स्कूल में जमा करवानी है। हाँ बेटा, अभी एक बार और डिस्कस करेंगी मैम से, कोऑर्डिनेटर मैम से। ठीक है, अगर मैम कह देती है। बस मैंने तो करवा दी। हाँ तो नो प्रॉब्लम, करवा दी तो मैं मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं करवाई है वो थोड़ा रुके। मैम आज का वर्क हम किस में करें?
अच्छा, आपने तो बुक्स डिपॉजिट करा दी, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप इसे अभी छोड़ दो, या तो आप रफ कॉपी में कर लो, नहीं तो आप इसे छोड़ दो, जब आपको बुक मिल जाएगी आप तब कर लेना, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू। हाँ, बाकी जिन्होंने अभी डिपॉजिट नहीं कराया है वो अभी नहीं कराए, रुके, ठीक है। फाइनल आपको बताया जाएगा कि यस करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। हमारी बुक कब मिलेगी? आपकी बुक मिल जाएगी बेटा, नेक्स्ट मंडे मिल जाएगी, बिकॉज अभी 3 डेज तो उसको सैनिटाइज पे क्वारंटीन में रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, फिर चेक करेंगे, है ना। ओके और ये मैम। आपका, हाँ ये आपका अभी लास्ट था, इसके बाद में, इसके बाद में हम रिवीजन करेंगे, है ना। मैं भी, हमारे अभी आने वाले दिनों में हमारे एग्जाम हो सकते हैं, मैम ओरली भी पूछेगी, तो हम अभी रिवीजन शुरू करेंगे हमारा, ठीक है। ओके। तो सामिया, सामिया ने दी है बुक, सौम्या, है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम हो गया नहीं। प्रॉब्लम दैट। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक सेफ है, मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है, वो आपका HW है, सबको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस, ओके, ठीक है। अभी आप देखो, अभी मैम आपको कुछ और वर्ड्स बताती है ना, जैसे आशी, ठीक है, आशी आशी आशी, यस आशी, बोलिए बेटा, आशी, मैम आज, यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम आज आप क्वेश्चन आंसर करवाओगी क्या? भाई बेटा इतना ही वर्क करेंगे, आज हमने बुक वर्क किया है, कल हम कॉपी में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अभी आपको ओके मैम। मैंने HW में दिया है कि शब्दों को जो कलर्ड रंगीन जो शब्द है, यानी आप देखो अपनी बुक में देखो, सभी बच्चे देखिए, जो लाल कलर से जो लिखा है उसको चेंज करके, उसको यस बदल मैम। करके आपको वाक्य पुनः बनाना है, यानी फिर से बनाना है। जैसे मक्खी भिन भिना रही है, तो मक्खी एक वचन है या बहुवचन, बताओ, एक या बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। वेरी गुड, मैम सबको जवाब देना है, ओके। चैट बॉक्स में लिख करके सबको जवाब देना है ना। तो मक्खी एक वचन, अब इसे बहुवचन में चेंज करेंगे, बहुवचन में बदल कर लिखेंगे, तो क्या बनेगा वाक्य? मक्खियां भिन भिना रही है, मक्खी का मक्खियां हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में मक्खी में जो बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाते वक्त वह मात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो मक्खियां, फिर है लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां एक वचन है या बहुवचन है? यूज योर चैट बॉक्स, राइट डाउन, एक वचन है तो एक लिख दीजिए, बहुवचन है तो दो लिख दीजिए, ठीक है। हेजल, राइट डाउन बेटा, वेरी गुड, पार्कुल, दिव्यांश, आशी, उदिता, यस, वेरी गुड, गुड गुड ऑल ऑफ यू। ये 3 नंबर किसने लिखा है? जस्ट वेट, 3 किसने लिखा है और क्यों लिखा है? बेटा रिनेम रिनेम करो अपना नाम, आपका ये मोबाइल का ही कुछ आ रहा है, और ये क्या, चक्षी, चक्षी वर्मा, कौन है? लड़कियां है बहुवचन, अब इसको एक वचन में बदल कर निकाल, यानी लड़की नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, यानी बच्चे दूध पी रहे हैं, क्रिया शब्द भी चेंज हो गया है ना। मक्खी भिन भिना रही है, मक्खियां भिन भिना रही है, लड़कियां नाच रही है, लड़की नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है। पंखे चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, मछली पानी में तैर रही है, मछलियां पानी में तैर रही है, ठीक है। तो ये आपका HW है, ये आपको घर से करना है, अभी मैंने आपको इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है।
अभी देखिए, कॉपी का वर्क हम करेंगे कल, ठीक है। कॉपी का जो वर्क है वो हम करेंगे कल, आज नहीं करेंगे, आज इतना ही है। ओके, अभी इस चैप्टर को लेकर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मैम की कोई बात समझ में नहीं आई है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो आप मैम